वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर और सिस्टम का पहला भाग। पिछले वीडियो में हमने जो है नंबर बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर का जो है चैप्टर पूरा समाप्त कर चुके थे। तो अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज जो है नंबर और सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो है यहाँ पे टर्म, इसको ध्यान से पढ़ें। कह रहा है कि यदि किसी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या को जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या सदैव 11 के गुणज होगी। देखिए अगर आपको कहा जाए कि किसी संख्या का इकाई अंक x है, इकाई अंक x है और दहाई जो है संख्या का दहाई का अंक जो है y है, तो संख्या क्या होगा? इकाई अंक इधर होगा, फिर प्लस दहाई अंक, यानी ये बन गया हमारा क्या हो गया? संख्या हो गया। तो बस इसी टर्म पे यहाँ कह रहा है कि यदि किसी दो अंकों की संख्या हो गया ना 10y प्लस x, ये दो अंकों की संख्या हो गया इकाई, ये इकाई और ये दहाई संख्या, और उसके अंकों के उलटने से बनी संख्या का जोड़। अब इस अंकों को उलट देना है, यानी 10x यहाँ कर देंगे और y यहाँ कर दिया, हमने उलट दिया, और दोनों को अगर जोड़ देते हैं वो संख्या 11 का गुणज होगा। सही बात है। 10y प्लस 1y कितना हो जाएगा? 11y प्लस 10x और x और 10x कितना? 11x। तो जो संख्या हमारा बना क्या बना? 11 का गुणज बना। तो यही कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो संख्या हो गया 11 का गुणज होगा। और संख्या का अगर योग निकालना, यहाँ कह रहे हैं ना कि संख्या का योग, तो संख्या का योग हो जाएगा y प्लस एक्स बट्टा 11, या x प्लस वाई बट्टा 11, या y प्लस एक्स बट्टा 11। अब नेक्स्ट ऐसा ही है, एक क्वेश्चन देखते हैं कि यदि दो अंकों की संख्या और उस संख्या को उलटने से बनी संख्या का योग 99 है, योग 99 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? अब देखिए दो अंकों के संख्या का योग दिया, तो यहाँ पे डायरेक्टली बताना है कि संख्या का योग क्या होता है। संख्या का योग, दो अंकों की संख्या और उसके उलटने से बनी संख्या का योग जो होता है संख्या के योग बटा 11 से कट जाता है। तो यहाँ पे संख्या का योग दिया है 99 और बट्टा 11 99। तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? डायरेक्ट आ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगर इसी को आप बेसिक तरीके से बनाते हैं तो देखिए दो संख्या है, तो इकाई हमने माना x और दहाई माना y, दहाई क्या माना? y। अब संख्या बनाएंगे तो x इधर रह जाएगा और 10y इधर, ये संख्या हो गया। फिर क्या कह रहा है कि उस संख्या को उलटने से, अभी संख्या को हमने उलट दिया, 10x कर दिया और y कर दिया, उलटने से बनी संख्या का योग, यानी उलट दिया और इन दोनों का योग जो है क्या हो रहा है? 99 हो रहा है। ये हमारा बेसिक तरीका। तो 10y और y कितना? 11y प्लस x और 10x कितना हो गया? 11x, तो बराबर कितना हो गया? 99। अब 11 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस y कर दें, कितना हो जाएगा? 99। अब यही संख्या का योग तो निकालने के लिए कह रहा है, संख्या के अंकों का योग, यानी x प्लस वाई बराबर कितना? 99 बट्टा 11। तो ये हमारा बेसिक तरीका हुआ। अब नेक्स्ट कह रहा है कि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा? 9 उसका गुणज होगा। यानी अगर हमने माना कि इकाई अंक x और दहाई y, तो संख्या क्या हो जाएगा भाई?
तो संख्या हो जाएगा x प्लस 10y। अब कह रहा है कि इसी संख्या को उलट देना है, उलट देना है। कह रहा है कि उसी अंकों को उलटने से, उलट दिया हमने 10x यहाँ कर दिया और यहाँ y कर दिया है, यानी इकाई की जगह पे दहाई का और दहाई की जगह पे इकाई, यही संख्या को पलट दिया ना। अब पलटने जो पलट दिया उस संख्या का अंतर जो है कितना है, 9 से गुणज होगा। 9 का सदैव गुणज होगा, तो कैसे गुणज होगा, 10y में से y घटेगा ना। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो यही होगा ना, -10x माइनस y, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, तो 10y में से y घटेगा तो 9y, और x में से 10x घटेगा तो -9x। अब y माइनस x 9 का गुणज है, तो यही कह रहा है कि सदैव 9 के गुणज हो गए। और जब 9 के गुणज होगा और संख्या का अंतर निकालना होगा तो y माइनस एक्स बटा 9 हो जाएगा। अब इसी के बेसिस जो है क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का अंतर 63 है। तो संख्या के अंकों का अंतर, तो संख्या के अंकों का अंतर डायरेक्टली हमने बताया y माइनस एक्स बटा 9, और y माइनस एक्स दिया हुआ है 63 बटा 9, 9 सत्ते 63। अब बेसिक जैसा कि पहले बताया वैसे आपको बेसिक बना लेना है। हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है, जब संख्या पूछा जाए, कोई संख्या कहा जाए तो x मान लें। अब यही संख्या अपने 1/3 से, यानी अपने x/3 से कितना अधिक है भाई, अपने जो है 1/x/3 यानी 1/3 को, यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है, यानी ये x जो संख्या है अपने 1/3 से 18 अधिक है, तो संख्या कौन सा है। तो देखिए इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, ये माइनस हट जाएगा तो x माइनस 3 बराबर ये 18 आ जाएगा। अब आप इसको घटाएंगे, 3x माइनस एक्स बराबर 2x/3 बराबर 18, ये कट जाएगा, 2 9 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, नतिया 27, ऑप्शन नंबर 2। अब 27 का 1/3 कितना होता है, 9, 9 से अगर 18 अधिक तो 27 ही तो आएगा। अब नेक्स्ट कह रहे एक छात्र को दी गई संख्या का 8/17 से गुना करने को कहा गया। संख्या हमको पता नहीं है, संख्या मान लिया x, गुना करने के लिए किससे, x गुने 8/17 गुना कर दिया, चलिए गुना कर दिया, गुना हमने कर दिया परंतु वह भूलवश उसने उस संख्या को भाग दे दिया, भूलवश क्या कर दिया, भाग दे दिया उस संख्या से, यानी किससे भाई, भूलवश उसने उस संख्या को, इस संख्या को 8/17 से भाग दे दिया। तो देखिए 17 ऊपर चला जाएगा, 17x/8, तथा वास्तविक परिणाम जो है 225 अधिक लाया। पहला वाला परिणाम तो ये आया भाई, दूसरा वाला परिणाम ये आया, और इन दोनों का अंतर ही जो है दिया हुआ है 225, दोनों का क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 225। कह रहे वास्तविक परिणाम से कितना अधिक भाई है, 225 यानी ये जो आया हमारा 17x/8, हमारा वास्तविक कितना है भाई, 8x/17, इससे कितना अधिक लाया, 225 अधिक ला दिया। बस आपको अंतर घटा देना है,
इसको आप नेक्स्ट पेज में ले सकते हैं। 17x बटा 8 हो जाएगा, माइनस क्या है 8x बटा 17 और बराबर में 225। अब देख लीजिए यहाँ पे, अगर आप ऑप्शन से बनाते हैं तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करके बना लें। देखिए 17 8 36 से होता है और 17 17 आपको पता है 289 होगा। ये 17 8 36 से 8 8 64 होगा। आपने घटाना है, 9 में से 4 गया 5 और 8 में से 6 गया 2, ये हो गया। ये हो गया ना। तो चलिए हमने घटा दिया, ये तो ये आ गया बराबर। ये घटाने के बाद ये तो बराबर में दिया हुआ है ना, ये घटाने के बाद भी इतना ही आ रहा है बट्टा 136। एक्स हमने बाहर निकाल दिया और 225 ये पहले से दिया हुआ है, ये कट गया। x बराबर क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 136। ऑप्शन में दिया है ना 136, ऑप्शन नंबर 3। देखिए इसको अब डायरेक्टली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। जब भी पूछा जाए अंकों का योग तो आप मान लीजिए कि x प्लस वाई की बात कर रहा है। अब कह रहा है कि जब अंकों का स्थान पलट दिया जाए तो परिणामी संख्या, ये तो अंकों का योग है गया ना, और संख्या अगर निकालना कहे तो आप क्या लिखेंगे 10y प्लस x। ये कब होगा, जब हम इकाई अंक क्या मानेंगे x मानेंगे और दहाई अंक y मानेंगे, तब ये लिखेंगे। अब यहाँ संख्या पलट जा रहा है, कह रहे कि जब अंकों के स्थान को पलट दिया जाता है तो परिणामी संख्या मूल संख्या से अधिक। अब परिणामी संख्या पलटने के बाद आएगा ना, यानी 10x प्लस y, ये हुआ परिणामी संख्या। मूल संख्या तो भाई ये हो गया ना, जब हमने इकाई अंक माना है तो 10y प्लस x, और इन्हीं का जो अंतर है 27 है। 10x में से ये माइनस हो जाएगा ना, 9x माइनस 9, घटाते हैं 9 वाई हो जाएगा ना, वाई में से 10y बने 9y बराबर 27। अब 9 कॉमन आ जाएगा तो 9x माइनस वाई बराबर 27। तो x माइनस वाई जो हमारा आ गया 29 या 27, 3 आ गया। यानी यहाँ पे x प्लस वाई दिया हुआ है, यहाँ पे x माइनस वाई दिया हुआ है, 3 आ गया। अब कह रहा है मूल संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे x और y का मान ज्ञात कर लें। तो देखिए प्लस प्लस माइनस ही कट गया, माइनस प्लस माइनस प्लस और प्लस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 2y बराबर 10। y बराबर कितना हो गया 5, y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने पे 13 आ रहा है। अब संख्या हमको बनाना है तो एक्चुअल संख्या हमने क्या माना था, एक्चुअल संख्या ये है ना, यानी यहाँ रह जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 10 गुने 5 यानी 50 और 8 कितना हो जाएगा 58। यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने जो है मौखिक जो बताना था बता दिए। नेक्स्ट कह रहे यदि किसी संख्या का 23 गुना 621 हो तो वह संख्या क्या है।
संख्या का, जब भी कोई संख्या पूछा जाए तो अब मान लीजिए संख्या x, और इसी संख्या का 23 गुना जो है दिया हुआ है 621। अब ये काट देंगे आप, कटेगा ना। अब काट के देख लीजिए कितना आएगा काटने पे। चलिए काट देते हैं। ये अपना कितना 23 दूनी 46, यानी ये कितना 27 मरतबे कटेगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक लड़के को 2⁵ इंटू 9⁵ लिखने को कहा गया, किंतु उसने कितना लिख दिया भाई, उसने लिख दिया 2592। ये पॉइंट नहीं है, 2592 लिख दिया, लिखा। और 2⁵ इंटू 9⁵ तथा 2592 के मानों में संख्या अंतर है। अब संख्या इतना का आप गुना करके देख लीजिए। 2⁵ गुने 9⁵ कितना होता है, ये हो जाएगा कितना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुने 81। अब 32 गुने 81 को अगर हम गुना करेंगे तो ये आ रहा है 2592। अब 2592, किंतु 25 लिखने को कहा, किंतु उसने 2592 लिख दिया। सही बात है भाई, जितना कहा उतना ही आ रहा है आंसर, इन्हें सही लिखा है। और ये 2⁵ इंटू 9 का स्क्वायर तथा इतना के मानों में अंतर। अब इसका अगर हम सोल्व किए तो 2592 ही आया, और 2592 के मानों में अंतर ज्ञात करना है, यानी इसी में से इसी को घटाना है तो 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी संख्या के 1/5 संख्या के 1/5 आने वाले की 2/3 की 2/3 की 3/4 24 की कहे का कहे का मतलब गुना ही होता है ना। अब जो कटना है आप काट दीजिए। 2 दूनी 4, 3 3 कट गया, x/10 बराबर आ गया 24। तो x बराबर कितना हो गया 240, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें। देखिए, किसी संख्या के चौथाई यानी संख्या x माना, इसका चौथाई x/4 का तीसरा भाग का मतलब 1/3 भाग जो है 25 है, तो संख्या क्या होगा, यानी ये हो गया x/12 और ये 25। आप क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दें तो x बराबर 25 दांत तो 250 होता ही है, और 12 यानी 2 एक्स्ट्रा यानी 25 दूनी 50 यानी 300 जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी संख्या के 1/3, किसी संख्या के 1/3 का मतलब x/3, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 1/4 1/4 का 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 6 है। बस क्या करना है, काट देना है जो कट रहा है। अब x बराबर 3 दूनी 6, 6 18 बराबर 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दें तो x बराबर 18 6 टोटल से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, अगर किसी संख्या के
अगर किसी संख्या के 2/3, संख्या के 2/3 हमने लिख दिया, 2/3 के 1/5 यानी 1/5 का 3/4 यानी 3/4 15 है। बस 3 और 3 आप काट दें, 2 दूनी 4 आप काट दें, नीचे क्या बच गया, x/10 बराबर 15। तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर 150, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। संख्या के 1/2 यानी संख्या के मतलब गुना 1/2, संख्या के उसके बाद कॉमा दिया है, ध्यान से देखें ये क्या कह रहा है। एक संख्या के 1/2 जो है 1/4 तथा x/8 भागों का योग 28 है। एक संख्या के 1/2, 1/4 तथा 1/, अच्छा इन संख्या का जो है 1/2 हो गया, फिर ये कॉमा का मतलब फिर x/4 तथा x/8 के भागों का योग कह रहा है 28 है। ये कितना हो गया, x/2 प्लस x/4 और x/8। अब देखिए एलसीएम निकालेंगे तो 8 आएगा, 2 चौका तो 4x, 2x प्लस x बराबर 28, 4 2 6 7x, 7x/8, 7x/8 ये हो गया, हाँ ये बराबर में 28, 28 कट गया, तो x बराबर जो हमारा राइट कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि किसी संख्या के 1/4, मान ली कि संख्या x का 1/4 का 1/3 का मतलब 1/3 भाग 15 है, तो अब x निकालिए। x बराबर जो हमारा वो आ जाएगा कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 गुने ये 4 12 गुना में चल जाएगा, ये संख्या आ गया। और इसी संख्या का कह रहा है 3/10। करना क्या है भाई, 5 दूनी 10 आप काटिए, 6 दूनी 12 काटिए, 35 15 काटिए, 36 18, 38 54। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। यदि एक संख्या का 3/4 भाग 60 है, किसी संख्या का एक संख्या का 3/4, संख्या का 3/4 है वो 60 है, तो उस संख्या का आधा भाग, तो पहले तो संख्या निकालेंगे, ये कट जाएगा, 20/60, तो संख्या जो आ गया हमारा गुना करेंगे तिरछा तिरछी तो 80, और इसी संख्या का आधा कितना 40 हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस इसको एक बार पढ़कर समझना है, उसके बाद सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट यदि किसी संख्या का 1/4, संख्या का 1/4 72 है, 72 हमने लिख दिया। अब संख्या आपको पता हो गया कितना हो गया भाई, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 7 चौक 28। अब इसी संख्या का 2/3 निकालना है, ये आ गया 3 9 27, 1 3 6 18 कट गया, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 192 यानी ऑप्शन नंबर 3। एक संख्या का 2/3 96 है, एक संख्या का 2/3 कितना है भाई 96 है,
तो संख्या पहले निकाल लेते हैं। x बराबर हो जाएगा 48, कट गया ये। अब 48 तिहाई 24 4 तिहाई 12, यानी x बराबर 144। और इसी संख्या का 3/4 निकालना है, यही ना 3/4। ये 36 चौके 6 चौका 24 4 तिहाई 12 14, कट गया। और ये 36 कितना 78 से 108, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अगर किसी संख्या के 1/4 के 3/5 के 2/3 34 है तो उस संख्या का 20% कह रहा है। संख्या का 1/4 के 3/5 के 2/3 34 है। अब ये 3 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4, संख्या तो अपने आप पता लग गया। 5 दूनी 10, 34 में 10 है तो 34 340। और इसी संख्या का 20%। अब 20% का मतलब कि 20/100। अब ये 0 0 कट गया तो 34 दूनी कितना हो जाएगा 68, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 13 देखिए। अगर एक संख्या और उसके सप्तांश में अंतर 42 है, कोई संख्या x है और इसके सप्तांश का मतलब कि x/7 का अंतर जो दिया हुआ है 42। अब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6x/7 बराबर 42। आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट काट सकते हैं, 6 7 42। तो x बराबर जो हमारा राइट कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 49, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 14। 2 अंकों वाली संख्या का 1/3, 2 अंकों वाली संख्या का 1/3 उसके 1/5 से 5 अधिक है। तो दोनों अंकों के बीच अंतर। 2 अंकों वाली संख्या का, मान ली संख्या 2 अंकों वाली x है और इसका 1/3 जो है उसके, यानी इसी संख्या के 1/5 से 5 अधिक है, यानी इन दोनों का जो अंतर है ये 5 है। यानी x/3 माइनस x/5 बराबर 5। ये कितना हो जाएगा 5x और 3x कितना 2x/15 बराबर 5, यही ना। अब घटाएंगे, गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये कितना 75, x बराबर 15 5 75 हो जाएगा और नीचे 2 कटेगा तो 37.5 आएगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यानी इनमें से कोई नहीं जो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए इनमें से कोई नहीं होगा, ये इसमें एक तथ्य जुड़ा हुआ है। क्या तथ्य जुड़ा हुआ है देखिए, ध्यान से इसको पढ़िए। कह रहा है कि 2 अंकों के बीच का अंतर तो कह रहा है कि कभी भी जो 2 अंकों का जो अंतर आएगा, कह रहा है कि दोनों अंकों के बीच अंतर कितना है। अब अंतर पूछ रहा है ना, ये तो हमारा संख्या है ना, तो जो 2 अंक हमारा बनेगा, जब भी बनेगा 2 अंक, 2 अंकों के बीच का अंतर, यानी ये x तो हमने क्या माना था, ये 2 अंकों वाली संख्या ही माना था। और ये तो जोग आया ना हमारा, ये तो x आया, यानी दोनों संख्या आया। अब ये जो संख्या आया हमारा, करे दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है।
क्वेश्चन में यहाँ डायरेक्टली कह रहा है कि दोनों अंकों के बीच अंतर निकालना है। यानी अगर इकाई अंक हमने अगर x माना होता और दहाई अंक y माना होता तो इन्हीं दोनों का जो अंतर निकालने के लिए कह रहा है। तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि अगर जोग दिया हुआ रहता तभी निकल सकता है। तो यहाँ जो है राइट आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 15। किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया गया तो परिणामी संख्या से 2 अधिक होगा, वह संख्या क्या है? देखिए, किसी संख्या मान लीजिए x का 2/3 उसी संख्या के यानी x के ही 7/3 से, उसी संख्या के 7/3 से घटाया जा रहा है, इससे घटाया जा रहा है, ध्यान दें। तो जब इससे घटाया जा रहा है तो ये पहले रहेगा 7x/3 माइनस 2x/3 घटाया जाए तो परिणाम जो है, परिणाम कितना आएगा? 7x में से 2x गया तो 5x/3। तो परिणाम जो हमारा आया संख्या से 2 अधिक आया। परिणाम जो हमारा आया क्या आया? संख्या से 2 अधिक आया। ये परिणाम आ गया। जो परिणाम ये आया कौन सी संख्या से? तो जब हम शुरू में हमने x माना था उस संख्या से 2 अधिक आया। तो कह रहा है कि वह संख्या क्या है? तो बस 5x/3 माइनस x हो जाएगा और ये 2, अब ये हो जाएगा 1, तो 5x में से 3x हो जाएगा 2x। अब ये 2x/3/2, 2 खत्म, तो x बराबर हो जाएगा 3। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। कोई संख्या माना x के 1/5 उसी संख्या यानी x/7 से कितना अधिक है भाई? 10 अधिक है। ये जो संख्या है यानी इन दोनों का अंतर जो है दिया हुआ है, x/5 माइनस x/7, इनका अंतर दिया हुआ है 10। अब 7x माइनस 5x यानी 2x/35 बराबर 10। ये 2 15 कट जाएगा तो x बराबर जो हमारा आएगा 35 पचे 25, 35 15 और 2 17, 175। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी संख्या का आधा उसके 3/4 से 8 अधिक है। एक संख्या x का आधा उसके 1/3 से 8 अधिक है। ये आधा जो है इससे अधिक है, यानी इसी का अंतर जो है 8 है। ये x/2 माइनस x/3 बराबर है 8, यानी 3x माइनस 2x। ये तिरछा तिरछी कर देते हैं, 3x माइनस 2x हो जाएगा, यानी x/6 बराबर 8। तो x बराबर जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 8 6 48, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इस प्रकार संख्या बताएं जिसका तृतीया उसके 5वें से 16 बड़ा है। कोई संख्या का तृतीया का मतलब x/3 उसके 1/5 से 16 बड़ा है, इसका मतलब यह है, यानी इनका अंतर जो है 16 है। अब x बट्टा डायरेक्टली कर दे 5x 3x यानी 2x, आप देख लीजिएगा 2x/15 बराबर 16, 2 8 16, तो x बराबर 15 8 20 से। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19, किसी संख्या में से 33 घटाया जाता है और वह घटकर अपने 5/8 के बराबर हो जाता है। कोई संख्या मान लीजिए हमने माना x में से हमने 33 घटा दिया और वह घटकर अपने 5/8 के बराबर हो जाता है। यानी वह जो घटा वो किसके संख्या के 5/8 के बराबर हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो ये एक जो प्रजाति का है एक जगह लिखेंगे, यानी x - 5x/8 और 33 को इधर में प्लस में कन्वर्ट कर दिए। अब 8x - 5x कितना हो जाएगा 3x, एलसीएम लेंगे तो 3x/8 बराबर 33। अब 11 आई 33 कट गया, तो x बराबर जो हमारा कितना आएगा 11×8 = 88। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक संख्या का 1/3 भाग उस संख्या के अगली संख्या के 1/4 भाग से एक बड़ा है। देखिए ये थोड़ा टॉपिक जो है पढ़ने वाला है। क्या कह रहा है आप देखिए यहाँ पे, मान लीजिए एक संख्या x है और इसका 1/3 है। उस संख्या का 1/3 भाग उस संख्या के अगली संख्या, यानी x संख्या हो गया, उसका अगला संख्या 1 जोड़ देंगे तभी तो अगला संख्या होगा। अगली संख्या के 1/4 से एक बड़ा है, यानी जो है इन दोनों का अंतर 1 है, यानी x/3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये x माइनस कर देते हैं ना, x + 1/4 बराबर 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x, ये डायरेक्ट कर देते हैं ना 12, 3 चौका 12, 4x - 3x प्लस नहीं होगा माइनस होगा -3 बराबर 1। अब ये 4x में 3x घटेगा तो कितना आएगा x - 3 और बट्टा में 12 बराबर 1। अब x बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 इधर जाएगा ना, गुना करेंगे तो, और ये माइनस वाला 3 प्लस में, यानी 12 3 कितना हो गया 15 हो गया। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।